बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट राजा इमरान सफ्दर। मेरी आज की वीडियो का जो मौजू है वो है लॉ ऑफ मोटिवेशन एंड दशरात मांझी द माउंटेन मैन। अगर बनज़र गैर देखा जाए तो जिन लोगों का लॉ ऑफ मोटिवेशन मजबूत होता है वो जिंदगी के हर शोबे में कामयाब होते हैं। उन्हें हमेशा सोवेनियर्स, गोल्ड मेडल्स और प्लैटिनम मेडल्स दिए जाते हैं और उन्हें शान शौकत और ग्रैंडर के पेडेस्टल पर बैठाया जाता है। लेकिन इसके बरस जिन लोगों का लॉ ऑफ मोटिवेशन इतना मजबूत नहीं होता वो बर्बादी, फॉल एंड डिक्लाइन के घटाटोप अंधेरों में डूब जाते हैं और उनका टाइटैनिक जो होता है वो बिल्कुल ही डूब के रह जाता है। इसका मतलब है हमारा लॉ ऑफ मोटिवेशन हमेशा मजबूत होना चाहिए और हमें इस मंसूबे पर काम करना चाहिए। आई कैन, I will, I am the lieutenant of my fate, I am the captain of my soul। तो आज हम जिस अजीम इंसान की जिंदगी के मतलब आपको बताने जा रहे हैं वो जिला पहाड़ जो इंडिया का एक इलाका है, वहाँ पर एक गिया जिला है, वहाँ पर एक गांव है गहलोर, वहाँ पे रहने वाला दशरात मांझी जिसका खिताब था माउंटेन मैन था। वो बुनियादी तौर पर वो इस गांव में 14 जनवरी 1929 को यानी बिहार के इस गांव गहलोर में पैदा हुआ। 78 साल की उम्र में 17 अगस्त 2007 को न्यू दिल्ली में वो फौत हो गया। वो बुनियादी तौर पर एक मजदूर तबके से तल्लक रखता था और उसका जो तल्लक था वो दुलत जात से था जो हिंदुओं की एक बहुत ही लो कास्ट होती है। इसलिए वो बचपन ही वहां से भागकर या गोले की कानों के अंदर वो काम करता रहा और बाद में जब वो अपने गांव के अंदर वापस आया तो उसने वहां पर लेबरर यानी एक एग्रीकल्चरल मजदूर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और भागनी देवी से उसने शादी की। जब वो पहाड़ की उस तरफ यानी जो तकरीबन उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा एक पहाड़ हायल था तो उसको रोज वहां से यानी उन इलाके के लोगों को वहां पर पार होकर दूसरे इलाके के अंदर जाकर वहां पर काम करना पड़ता था। तो उसकी बीवी जो थी वो रोजाना उसके लिए सुबह का खाना, लंच और खासकर पानी ढोने के लिए उसे बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी। और एक दिन इसी यानी कश्मकश के अंदर वो पहाड़ की उस बुलंदी से गिर गई और वो बहुत ज्यादा वुंडेड हो गई और यही पहाड़ उसकी यानी कह लें कि डॉक्टर तक पहुंचने में बहुत बड़ा हायल था क्योंकि तकरीबन 50 से 75 किलोमीटर लंबा चक्कर पड़ता था। उसको अपनी बीवी की डेथ से उसे बहुत अफसोस हुआ। उसे अपनी बीवी से बहुत इश्क था, बहुत मोहब्बत थी। शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए 22 साल की यानी उम्र में यानी 22 साल के अरसे में उन्होंने ताजमहल खड़ा कर दिया था। तो इसी तरह इस अजीम इंसान ने अपनी बीवी की खातिर इस पहाड़ को यानी चीर कर वहां से एक सड़क क्रॉस करने का उसने मुसम्मम इरादा कर लिया ताकि वो अपने इलाके के लोगों के लिए रोजगार और अपने लोगों के बच्चों की तालीम और अपने लोगों के यानी आप कहें हॉस्पिटलाइजेशन के मसाइल से यानी नबरदाजमा होने के लिए जब उसने पहली दफा वहां पर अपने एक हथौड़े और एक छैनी के साथ वहां पर काम करना शुरू किया तो मकामी लोगों ने उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया और उसे लूनाटिक, दीवाना और पागल तक कहा गया। लेकिन वो कहता है कि इससे मेरी और ज्यादा हिम्मत जो थी वो और ज्यादा मेरे हौसले बुलंद हुए। तो उन्होंने इस पहाड़ को आखिरकार यानी वहां पर 360 फीट 110 मीटर लंबा, 91 मीटर 30 फीट चौड़ा और 7.7 मीटर यानी 25 फीट गहरा इन पहाड़ों के सिलसिले को काट कर उसने 22 सालों के अंदर उसने तकरीबन 55 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक फासला यानी मुख्तसर कर दिया। और उसने सिर्फ एक ही हथौड़ा और एक ही छैनी से काम किया और औसतन रोजाना 1 इंच के हिसाब से उसने इस पहाड़ पर वो रोजाना काम करता था और फिर वो अपने खेतों के अंदर काम जाकर करता, फिर थोड़ा सा यानी वो थोड़ा सा टाइम वहां से बचाकर फिर इस पहाड़ को काटना शुरू कर देता था। और कहते हैं इस जद्दोजहद के अंदर उसके अंदर इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी और इतनी ज्यादा मोटिवेशन थी और इतनी ज्यादा उसका लॉ ऑफ सेंसिटाइजेशन मजबूत था कि उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और उसने हमेशा मुसम्मम इरादा किया। फिर उसने यानी कह लें कि वजीर आला जो बहार थे
उन तक वो पहुंचा और नितेश कुमार से उन्होंने मिन्नत समाजत की और बहुत ज़्यादा उनके आगे जब उनकी मिन्नतें की तो नितेश कुमार ने फिर आखिरकार उनको अपनी कुर्सी के साथ बिठाया और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि उनके बनाए हुए पहाड़ पर जो सड़क है उसको बनाया जाएगा और उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि अपनी ज़िंदगी का इस सड़क का पहला इफ्तिताह जो है वो मांझी द माउंटेन मैन ही करें, लेकिन अफसोस का मकाम वो वहाँ पर यानी वो डेथ हो गई थी और 1982 से लेकर यानी 1960 से लेकर 1982 तक 22 सालों में उसने अनथक और जान गसल काम जारी रखा और उसने गया उत्तरी से वजीरगंज तक उसने जिला के अंदर 55 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक फासला जो था वो बहुत कम कर दिया और अपने लोगों की तरक्की के लिए जो दौलत ज़ात से इनका तल्लुक था उनके लिए बहुत बड़ा एक अनमोल किस्म का किरदार अदा किया। और वहाँ के मकामी बाशिंदे कहते हैं कि अगर उनका तल्लुक किसी आला ज़ात से होता, किसी बुलंद किसी फिरके से होता तो उनको बहुत बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया जाना था, उनको बहुत बड़ा कोई शेरी यानी उनको इनाम दिया जाता, लेकिन अफसोस का मकाम है उन्हें इतना ज़्यादा ट्रिब्यूट पेश नहीं किया। बाद में उनकी फिर वहाँ पर मोनूमेंट भी बनाई गई और उनको फिर बहुत ज़्यादा बाद में आकर उनको काफ़ी ज़्यादा उनको यानी उनकी इस असीम काम के सिले में उनको यानी उनके मुजस्मे की शक्ल में जब आप उस इलाके के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले उनका मुजस्मा आता है। तो उनकी ज़िंदगी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें हमेशा आगे की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो है मर के जी जाने का नाम है, क्योंकि ज़िंदगी जो है वही लोग जीते हैं जिनका लॉ ऑफ मोटिवेशन बहुत मजबूत होता है, जो यानी आप कह लेंगे मांझी द माउंटेन मैन की तरह कभी हिम्मत नहीं हारते और जितने मर्जी लोग उनका मजाक उड़ा दें वो लोगों की बातों का कभी भी अपने दिल से नहीं लगाते। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये वो मुजस्मा है जो उनकी ज़िंदगी के बाद उनके मरने के बाद वहाँ पर नस्ब किया गया और ये बहुत बड़ी एक मोनूमेंट उनकी याद में यहाँ पर कायम की गई। और ये वो सड़क है जो उन्होंने अपने हाथों से यानी एक पर इंच रोजाना के हिसाब से यहाँ पर जो तामीर की थी, यही वो पहाड़ है जिसको काट कर उसने एक बहुत बड़ी सड़क तामीर कर दी और आज वहाँ पर बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का इतना ज़्यादा मसला नहीं रहा। तो इनकी ज़िंदगी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। खुदा हाफिज़, विश यू गुड लक और ऑलवेज बी हैप्पी।